बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजा वीरसेन का राज चलता था। राजा का महल बहुत बड़ा था और उसमें कई नौकर चाकर रहते थे। लेकिन उनमें से एक नौकर, जिसका नाम रघु था, सबसे अलग और वफादार था। रघु बचपन से ही महल में काम कर रहा था। वह न केवल ईमानदार था, बल्कि मेहनती और समझदार भी था। राजा को उस पर इतना भरोसा था कि वह अपने सभी कीमती सामानों की देखभाल रघु को ही सौंपता था। एक दिन राजा वीरसेन को राज्य से बाहर एक युद्ध के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रघु को बुलाया और कहा, रघु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, महल और रानी की देखभाल तुझे ही करनी है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, आप निश्चिंत रहें महाराज। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी महल की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजा युद्ध पर चला गया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य के कुछ सिपाहियों ने महल पर हमला कर दिया। यह सोचकर कि राजा महल में नहीं है तो अब कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से महल के दरवाजे बंद किए और रानी को सुरक्षित कक्ष में पहुंचा दिया। उसने गांव के कुछ वफादार लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर हमला करने वालों का डटकर सामना किया। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन रघु की चतुराई और साहस के कारण दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जब राजा वीरसेन युद्ध जीतकर वापस लौटा और यह सब सुना तो वह बहुत भावुक हो गया। उसने रघु को गले लगाते हुए कहा, तू सिर्फ नौकर नहीं, मेरा भाई है। तेरी वफादारी ने मेरे परिवार और महल की रक्षा की है। उस दिन के बाद से रघु को नौकर नहीं, बल्कि राजा का विश्वास पात्र और महामंत्री बनाया गया। उसका नाम पूरे राज्य में वफादारी और ईमानदारी की मिसाल बन गया।